मैंने मैं एक बात आपसे सबसे कहना चाहती हूँ। यह कलाकृति, हाँ, यह जो कलाकृति बनाई हुई है, यह आप अवश्य देखने के लिए आइए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पंछी बनाती थी, मतलब बनाना मैंने शुरू किया, तब मुझे मन में यह बात बहुत चोट पहुँचाती थी कि हम इस पंछी को क्यों नहीं संवर्धन कर रहे हैं, इसको संरक्षित क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी विध्वंसकता जो बढ़ती जा रही है अब दिन ब दिन, जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, हमारी व्याख्याएं बदल रहे हैं, हमारी खूबसूरती की व्याख्याएं बदल रहे हैं, वह गलत दिशा में जा रहे हैं। आज के दिन विश्व में सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कार और संस्कृति है, जिसका संवर्धन और संरक्षण करना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए वेद, हमारे लिए महापुराण और बहुत सारे ग्रंथ, श्लोक, मंत्र सब कुछ हमें देकर गए हैं। लेकिन हम लोग इसका संवर्धन भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोगों का इस पर ध्यान है। तो यह बचाना, यह पढ़ना, इस पर हमें अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज किसी का भी ध्यान यहाँ पर नहीं है। लोग मॉडर्न कह के आधुनिकता की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो वह गलत दिशा में है। हमारे भारतीय संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ है। मैं धर्म नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदू धर्म नहीं बोल रही हूँ, मैं सनातन धर्म भी नहीं बोल रही हूँ, मैं भारतीय संस्कृति और संस्कार के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि यह संस्कार संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ है कि यह प्रकृति को बचा रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। मेरी जो सोच है, जो मैंने अध्ययन किया हुआ है और जो मैं जानती हूँ, मेरी जो वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कि हमारी जो संस्कृति है वह इसका संगम है, और विज्ञान और शास्त्र का, और इसे हमें संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। और पंछी यह सबका महत्वपूर्ण घटक है, और इसलिए ही मेरे यह पेंटिंग्स किए हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि विश्व में आज जो युद्ध हो रहे हैं, यह सब कुछ हो रहा है, और जो इसका कर्म का हिसाब तो हमारा होने ही वाला है, लेकिन यह हम खुद अपने लिए हम लोग गड्ढा खोद रहे। मैं मानव को शेख चिल्ली कहूँगी, वह इसलिए कहूँगी कि मानव यह गलत दिशा में जा रहा है। इस श्रेष्ठ संस्कृति को संवर्धन करना, सुरक्षित करना और संरक्षित करना, यह सिर्फ हमारी सरकार कर सकती है। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूँगी कि हमारे अध्ययन की दिशा जो है वह बदले। अब जो अध्ययन है, हमारा शोध जो हम लोग अलग अलग लगा रहे हैं, वह गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यह कहूँगी कि इसमें हमारी पुरातन संस्कृति जो श्रेष्ठ है, उसको इसके अंदर ऐड करना चाहिए। हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं, इसमें कई बार हमारे सारी भाषाएं मिक्स हो रही है। मतलब जो अब मैं बात कर रही हूँ, अंग्रेजी वगैरह सब कुछ, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है, तो वह हमारी भाषा है। हमारी जात धर्म यह नहीं है। हमारी गीता, गरुड़ पुराण और कई अलग अलग तरह के जो ग्रंथ हैं, यह हमें जीना सिखाते हैं। और ये सारे ग्रंथों में अगर आप देखो, तो वेदों में जो ऋषि वेद है, आरण्यक है, जो वेदों में कई पार्ट ऐसे हैं कि जो प्रकृति को भगवान कहते हैं। और इस प्रकृति को बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्यौहार निर्माण किए हुए हैं, और इन त्योहारों को हमें करना चाहिए। लेकिन आज त्यौहार हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। जो त्योहारों का हमारी परिपूर्ण भाषा है, वह बदल रहे हैं, उसकी व्याख्याएं बदल रहे हैं। तो हम त्यौहार भी हमारे सही ढंग से होने चाहिए। और इसीलिए मॉडर्न के नाम पर हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें वापस, अगर हम पीछे मुड़े तो ही हम वापस सुवर्ण युग ला सकते हैं। और भारत में यह प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताना मैं जरूरी चाहता हूँ, वो तो मेरी भांजी है, नजदीकी रहती है। वो एक अच्छी कलाकार है, यहाँ तक मुझे पता है। वो इतनी अच्छी कलाकार है, जिसको लिम्का रिकॉर्ड में जिनका एक चित्र गया है, और आज अपना ग्रीनिश बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने की आज तैयारी। ये सब देखते हुए कोई भी अप्रिशिएट करेगा कि ऐसे प्रदर्शन, अगर देखना बात अलग है, समझा के लेना बात और। और समझा के लेगा, जैसा मैंने आज उल्लेख किया, एक ही इसमें 150 पीस बनाना कई चीज है, ये आसान बात नहीं है। तो महालक्ष्मी वानखेड़कर जी ने, ये सालों साल की मेहनत है। आज कई सालों से, पिछले 25-30 साल से एक एक मिलीमीटर, एक एक 0.1 सेंटीमीटर से लेके आज 1 सेंटीमीटर तक के पेपर कटिंग करना,
हजारों करोड़ों पेपर कटिंग करके एक पंख बनाना, एक पंख से एक पंछी बनाना और उसकी पूरी की पूरी कलाकृति यहाँ पर तैयार करना। और उसमें उन्होंने जन्म से लेके वो जिस तरह से बड़े होते हैं, उनकी माँ किस तरह से उनको बड़ा करती है, किस तरह से उन्हें दुश्मनों से छुपा कर कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं सेम कलर के ग्रास के नीचे उनको छुपाकर उनको बड़ा किया जाता है, उनको दुनिया किस तरह से दिखाई जाती है। एक तो इसमें है दिखाया गया है जिसमें पंछी पानी में अपने बच्चों को साथ में लेकर पूरी दुनिया घुमाकर किस तरह से जीना है, किस तरह से बड़ा होना है, वो भी दिखाया गया है। तो इस तरह से ये बहुत अलग हटके कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग रंगों की वजह से 2D 3D में तो ये कलाकृति है, और एक हटके नॉर्मली हम कलर्स देखते हैं या ड्राइंग देखते हैं, पर ये एक्चुअल में 3D में ये बनाए गए हैं और बहुत मेहनत ली गई है। एक एक बनाने के लिए, एक एक पेंटिंग या एक एक कलाकृति के लिए 1 साल से 2.5 3 साल वक्त दिया गया है। बहुत ही ज्यादा वक्त इसमें गया हुआ है और इसलिए एक वक्त की कीमत मुझे लगता है बहुत बड़ी है, और इसलिए सरकार की तरफ से भी इस तरह की कलाकृति को प्रोत्साहन दिया जाए और इस तरह से कलाकृति को ऊपर उठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं लोगों को अपील करता हूं कि नेहरू तारांगण में आप आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस कलाकृति को आप देखें और उसको निहारें।